Hey guys, welcome to Computer Design Club. How are you? I am Roy Masajo Durga. Today I'm going to teach you for my class 10 student. आज मैं अपने प्यारे 10th क्लास के बच्चों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। मुझे कितनी चिंता है अपने बच्चों के लिए, बच्चों को चिंता नहीं है। आप उनका 10th का जो आईआई का बोर्ड का पेपर है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन दे चुकी हूँ, आपको हेल्प मिल सके ताकि आपके 100 ऑफ 100 आ सकते हैं। आपको पता है ना 100 ऑफ 100 लाना बहुत ही आसान है और आपके आएंगे जरूर। मेरी बेस्ट विशेष तो है बट आपके आएंगे जरूर। और आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं वीडियो को बता रही हूँ। और क्या करना है आपको, सब ये वीडियो सबके साथ शेयर करनी, सबके साथ। ओके, प्रॉमिस करो मुझे, करोगे ना? यस। और वीडियो को पूरा देखना है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, इस पे वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली आई हेल्प यू। बट आप अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, कजन के साथ अपने शेयर करेंगे, पूरे देखेगा, बेल आइकन को ऑन करेगा। तो ये 24-25 का पेपर है। कुछ कुछ ना क्वेश्चन जो बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में ये आने के चांसेस बहुत है। 4-4 नंबर की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी है, 2-2 नंबर के हम काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर सैंपल पेपर। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको पहले मैं जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन पहले भी दिया है कि आप सारे टॉपिक आपको पता चल जाएंगे कि किसी चैप्टर में कितने कितने मार्क्स की वेटेज है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके हिसाब देखिए कितने लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, कहाँ पर आपको कितना कितना लर्न करना है, तो उसके हिसाब से वेटेज आपको यहाँ पर स्क्रीन पे पूरी तरह से दिख रही है। यहाँ पर तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ेगा। बार बार मैं इस बात को बोल रही हूँ कि बच्चे बस बैठे रहते टाइम पास करते रहते, इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते, बट यू हैव टू रीड इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। ओके, अब इंस्ट्रक्शंस की अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। अब इसके बाद देखिएगा, हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट से है, जहां पर आपको पता ही है कि सेल्फ मैनेजमेंट में आपको किस सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब जब इसके अंदर क्या होवर, होवर का मतलब क्या होता है, जब हम जैसे अभी ये होवर आपको दिख रहा है ना, मैं लेके जा रही, से होवर ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ पर असर्शन और रेजिंग वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आएंगे, जिसमें आपको बड़े ध्यान से ही पढ़ना है जो भी बात ये कही होगी। ठीक है, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन सेशन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। और दूसरा ट्रैकिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, प्रायोरिटाइजिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरा पढ़ के जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा खुद से आंसर क्या है। ठीक है, आपके बाद अफोर्डेबल क्लियर क्लियर, इसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर तो आपको सब कुछ करवाया। बैरियर्स क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ साथ वो भी बताई जा रही हूँ। एज में से कौन से गोल सही है इनमें से बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट्स में से सिलेबस से हमारे को ये क्या बता रहा है, ये हमारा टॉपिक आ रहा है कि कौन सी गुड सिंगर कैन डू ग्रेट। मतलब यहीं पर वही बात आ रही है जो हमारी एआई बायस वाली बात हो जाएगी, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एआई प्राइवेसी, एआई एथिक्स, एआई बायस, एएक्सएक्स, इसकी डेफिनेशन रट जाओ। मैं बोलना नहीं चाहती, रोट लर्निंग करनी है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एआई एथिक्स, एआई बायस, एआई एक्सेस, डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। आप याद रखोगे ज्योति मैम ने बोला था और यही आया और करके आए हैं। ठीक है, करिएगा। ये वाला स्क्रीन, ये वाला जो पिक्चर है, इस पिक्चर के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन हर बार आता है ध्यान रखिएगा, पिक्चर्स वाले क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा, आपको बताना है कि कौन सा लार्जर है, किसके बारे में पूछा गया है, बेटर परफॉर्मेंस कौन दे रहा है। तो इस क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ के जाना है, बी केयरफुल। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाले में आपको जेपीजी जॉइंट फोटो एक्सपर्ट में डॉक्यूमेंट, सीएसवी, पीएनजी, कौन सी वाली है, सीएसवी। सेपरेटेड बाय कॉमा कौन सी होती है, सीएसवी होती है, सेपरेटेड बाय कॉमा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या बता रहा है यहाँ पर स्टॉप वर्ड के बारे में। स्टॉप वर्ड क्या होता है, रेयर वर्ड क्या होता है, हमने और रिमूव, ये 2 वर्ड हमने पढ़ा है। हमारी जो पिक्चर है, डायग्राम है, उसमें स्टॉप और स्टॉप वर्ड और रेयर वर्ड का एक डायग्राम भी है, जो मैंने आपको कहा था कि कहीं पर एग्जाम्पल पेपर में डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चन आया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखो बिना डायग्राम के आया है और डायग्राम के, सॉरी, डायग्राम के साथ भी क्वेश्चन एक बार ये आया, तो अब डायग्राम के बिना भी आया, तो इसको पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बता रहा है यहाँ पर, चैट जीपीटी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बता रहा है। चैट जीपीटी नोट एआई, कई बार जल्दी जल्दी में ना नोट पढ़ना भूल जाते हैं, तो बी केयरफुल, यू हैव टू रीड कि नोट लिखा है तो पहले इसको सर्कल कर दो। ठीक है, कि नोट एआई बोला है तो क्वेश्चन को यस वाला मत लिखा ना। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी, कभी कभी हेजिटेशन में। और मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया, जरूरी नहीं आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे, आपको बिना एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या पूछा है, डेटा और फीचर, डेटा फीचर, फीचर क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, और ये सब टेक्स्ट समराइजेशन क्या होता है आपको बताया, फेस लॉक क्या होता है, ईमेल फिल्टर क्या होता है। लास्ट में बच्चों का 1 नंबर का क्वेश्चन इस छोटे से ही क्वेश्चन में गड़बड़ हुई थी, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखो इसका आंसर है टारगेट एडवर्टाइजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, टेक्स्ट समराइजेशन, एनएलपी की, आपका फेस लॉक, आपका ईमेल फिल्टर, एनएलपी और सीवी के, सिर्फ बच्चा क्या टास्क सेट। जो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना, आपको आते होंगे, ऐसे आते नहीं आएंगे।
आ गई इंस्टेंस सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन। यहाँ यही सीवी का क्वेश्चन लास्ट ईयर था जब बच्चों के 1 नंबर कटे थे और 99 पे रुके थे बच्चे। प्लीज इस सबकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न करके जाना। 2 नंबर का भी क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहेंगे, ठीक है। और चैटबॉट बताना कौन से तरह का चैटबॉट टाइप होता है, तो आपको मैंने स्क्रिप्ट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड बताया है। स्मार्टली जो वर्क करता है स्मार्ट बोर्ड, जो स्क्रिप्टेड होता है उसको स्क्रिप्ट बोर्ड बोलते हैं। प्रिसीजन रिकॉल 4 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन में ये आएगा। इसके फार्मूले को अच्छे से बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद न्यूरल नेटवर्क तो मैंने आपको बोला है, बार बार बोल रही इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ो। उसके बाद पूरी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो प्रेडिक्शन वाले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ के सही आंसर को टिक करना है। ज्यादा से ज्यादा चांसेस कटने के मार्क्स एमसीक्यू में ही होते हैं, तो इसलिए कह रही हूँ उसको बड़े ध्यान से करना है। बार बार जिस बात को मैं बोल रही हूँ उस बात को सुनो, सबके साथ वीडियो को शेयर करो, बाकी बच्चों की भी हेल्प करो ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके, ठीक है। फोर्थ का थर्ड क्या है, डेटा गैदर रिस्पेक्ट टू स्टेडियम बॉलर। सिचुएशन को पढ़ो क्या कह रहा है, वो सही ऑप्शन को चूज करो। हाउ मेनी चैनल, कलर में कितने चैनल्स होते हैं, 3 चैनल होते हैं, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, है ना। उसके बाद सेंटीमेंट एनालाइज क्या होता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या होता है, ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या होता है। इनकी अगर डेफिनेशन पता होगी ना तो आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं आएगी, ठीक है। सार्थक फेज रिडक्शन क्या कर रहा है, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग। ये आपको मैंने बोला है क्वेश्चन, इसको तो अच्छे से याद कर लो। मैंने वाइवा में भी बहुत बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग, ये क्वेश्चन को याद कर लो अच्छे से, है ना। जो मैं बोल रही हूँ तुम्हारे सामने दिख रहा है, यही जो मैं बोल रही हूँ वही आ रहे हैं, कुछ छुपा नहीं है। कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, एनएलपी, ये हमारे तीनों डोमेन्स है। 2 नंबर के डोमेन का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तो आपको आइडेंटिफाई करना है। 2 नंबर का डोमेन में आता है पिक्सल्स क्या होते हैं, अगेन इसके डेफिनेशन 1 नंबर की लास्ट टाइम भी आई थी, ठीक है। सिंटेक्स क्या है इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज, सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, नॉट मीनिंग, सेमेंटिक्स, एनएलपी की एप्लीकेशंस बताया था। अच्छे मैंने कहा ना, बार बार डेफिनेशन अच्छे से आती है तो एमसीक्यू में मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं होंगे। डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है। टोकनाइजेशन क्या होता है, बैकवर्ड्स क्या है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है, सेंटेंस सेगमेंटेशन क्या है, देखा। अगर डेफिनेशन पता है तो आपको मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। इसके बाद हमारा स्पैम फिल्टर क्या होता है, स्पैमिंग आपको पता है, which one of the following scenario result in a high false positive। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम बच्चों को बहुत ज्यादा 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 प्रॉब्लम क्रिएट करा था। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, जो बच्चों को दिक्कत आई थी। मुझे याद है अच्छे से क्वेश्चन, जो बच्चों को प्रॉब्लम हुई नाश करने के चांसेस थे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, मेरे को हमेशा ये क्वेश्चन करवाया है। कैसे हम अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कहा था। वायरस क्या होते हैं ये आपको पता है। सोशल क्या कहते हैं, हाउ इज सोशल हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर को, सोशल कैसे रोल प्ले करता है, करियर में कैसे रोल प्ले करता है, सोसाइटी में कैसे रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन 2 2 नंबर के बैक टू बैक रिविजिट क्वेश्चन है, रटे रटाए क्वेश्चन जो आते ही आते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो क्वेश्चन हमने इतनी बार करे, आपने करवाए भी है। तो जिन बच्चों को नहीं पता, जिनको मैंने नहीं पढ़ाया, उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, इनसे अपने शेयर करो सबके साथ वीडियो। स्मार्टफोन कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अनलेबल डेटा। कितनी बार बताया, अनलेबल डेटा लेबल डेटा को लर्न कर लो कर लो कर लो। मैं बोलती रहती हूँ, आप लोग मेरी बात को सुन लोगे तो आपका ही फायदा होगा। आपके मार्क्स एआई की हेल्प से आपके बाकी सारे सब्जेक्ट में भी बहुत हेल्प करेंगे, परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, एनहेंस करेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अनलेबल डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ, ऊपर ऐप की बात कर रहा है, किसकी बारे में बताया, टू प्रोवाइड कस्टमर नोटिफिकेशन रिकमेंडेशन। व्हाई डू वी कलेक्ट डेटा, डेटा क्यों कलेक्ट करना, और सर कहाँ से कलेक्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेजोल्यूशन और बेनिफिक्सल। आपको बोला है कि हर बार आता है। सोर्सेज कौन कौन से, जैसे हम लोग यहाँ देखो क्या लिखा है, अजय वांट टू एक्सेस द वेरियस सोर्सेज सजेस्ट हिम टू पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, डेटा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बस आराम से आपको आंसर आते होंगे सबके बारे में। देखो डेटा क्या होता है, शुड बी ओनली टेकन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। मैंने बताई सारी बातें, आपको ध्यान रखने वाली है। ये क्वेश्चन देखो 15, जो 23 24 का दोनों का सैंपल में क्वेश्चन सेम ही है। 23 14 में 15 में देखो, फुल स्टॉप अंडरस्कोर 1 2 3 नंबर, these are token generally considered stop word, but in above sentence these token are part or email id, so removing this token may lead to invalid website attack, so these should not be removed। ये रीजन बता के आना है, कैसे इसमें से ढूंढने मत लग जाना स्टॉप वर्ड को, बेवकूफी मत करना, है ना। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको बताया था मैंने, याद कर लो। टीपीटीएन एफपीएफएन कहाँ होता है, 1000 बार समझा चुकी हूँ। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, टीपी का आएगा अगर रियलिटी कहाँ है, रियलिटी कहाँ है, प्रिडिक्शन कहाँ है, तो कहाँ पर टीपी आएगा, कहाँ पर टीएन आएगा, कहाँ पर एफपी आएगा। 1000 बार बता चुकी बात को, अच्छे से दिमाग के अंदर सेट कर लो, बिल्कुल से बिल्कुल। 4 नंबर के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ही बता देती हूँ मैं आपको,
यहाँ पर आ गया ना रियलिटी, अगर ऊपर है तो टीपी टीएन एफपी एफएन, ध्यान रखना है। रियलिटी कहाँ है, अगर रियलिटी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर देख लो, इसमें देखो ये रहा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दिख रहा है ये, देखो टीपी प्रिडिक्ट रियलिटी है। पहले इसको समझा देती क्वेश्चन को एक बार, 16 नंबर के क्वेश्चन को, टीपी टीएन को ध्यान रखना है, बता देती है। ये देखो टीपी टोटल नंबर ट्रू पॉजिटिव, ये टीपी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टीएन टोटल है। मैं क्या बोल, मेरा तरीका क्या है, टीपी टीएन, 47 टीएन है, ठीक है। एफपी, एफपी ये मेरा एफपी, जब भी अगर यहाँ पर ध्यान रखो, मैंने इसको याद किया जब बोर्ड की चेकिंग में गई थी, अगर रियलिटी यहाँ पर आ रहा है टीपी टीएन एफपी एफएन, ध्यान रखना बस ये बात। अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा, टीपी और एफपी यहाँ पर है, टीपी टीपी टीएन एफपी एफएन, तो यहाँ पर एफएन है और यहाँ पर टीएन है, क्रॉस में है, ध्यान रखना। बट रिमेंबर थिंग, रियलिटी यहाँ होनी चाहिए, इस बात को नहीं भूलना है प्लीज। मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखें, सबसे शेयर करें, अपना ध्यान रखें, बाबा चेक कर, हैव अ वंडरफुल डे।